इस समस्या का सीधा समाधान यह है कि जो लक्ष्य तय किया गया है 100% वैक्सीनेशन हर दिन हो। बिल्कुल, देखिए अनुराग, लोगों को आगे आना होगा, हेल्थ वर्कर्स को आगे आना होगा, उन्हें वैक्सीन लेना होगा। जो परेशानी हमें बिहार में दिख रही है, अलग अलग सेंटर्स पे टर्न अप नहीं हो रहे लोग। जैसे कि आईजीएमएस के सुप्रिटेंडेंट कह रहे थे कि ऐप में परेशानी है, वक्त नहीं रहता हेल्थ वर्कर्स का, लेकिन इसके बावजूद ये कहा जा रहा है कि जो भी हेल्थ वर्कर्स हो वो आएँ, अपना ऐप पे रजिस्टर करें और वो ले वैक्सीन। अब परेशानी पटना में ठीक है, आईजीएमएस में उस तरह की व्यवस्था है कि आप यहाँ डीप फ्रीजर में रख सकते हैं, वैक्सीन को बचा सकते हैं, लेकिन बिहार में कई जिले ऐसे हैं जहाँ ऐसी व्यवस्था नहीं है। मुजफ्फरपुर का जो अस्पताल है वहाँ 4 वैक्सीन के डोज बर्बाद हो गए। खुद वहाँ सुप्रिटेंडेंट बता रहे थे कि लोगों ने वैक्सीन नहीं लिया और वो डोज खुले रह गए। अब अगर एक दिन में 100 लोगों को आना है और 60-65 लोग आ रहे हैं और कोई अगर वैक्सीन किसी से खुली रह जा रही है अनुराग, तो वो वैक्सीन बर्बाद हो जा रहे हैं। और पटना में व्यवस्था भले ही हो, लेकिन बिहार के दूसरे जिलों में उस तरह की पुख्ता व्यवस्था नहीं होने के कारण ये परेशानी हो रही है। लोग टर्न अप कम हो रहे हैं और ये अब लोगों को जागरूक करने का वक्त है। अगर हेल्थ वर्कर्स जागरूक होंगे तो और भी लोग सामने आएंगे, लेकिन जो लक्ष्य है वो निर्धारित लक्ष्य पूरा किया जाना चाहिए। काम जिला प्रशासन का, राज्य सरकार का होगा, संबंधित एजेंसियों का होगा। क्या किसी तरीके का कोई मूवमेंट चलाया जा रहा है? क्या जिलों के स्तर पर जिलाधिकारी ये सुनिश्चित कर रहे हैं, उनकी जवाबदेही ये तय हो रही है कि जो वैक्सीनेशन है वो 100% हो? क्या अकाउंटेबिलिटी किसी की फिक्स हो रही है या सिर्फ कोरी अपील? बिल्कुल देखिए अनुराग, स्वास्थ्य विभाग ने बिल्कुल ये कहा हुआ है, हर जिला अधिकारी को कहा है कि आप हर हॉस्पिटल पर नजर रखें। जो लोग ऐप पे अपलोड हो रहे हैं उन्हें कांटेक्ट किया जाए, पर्सनल लेवल पे कांटेक्ट किया जाए। हॉस्पिटल सुप्रिटेंडेंट को कहा गया है कि जो आपके यहाँ काम करने वाले लोग हैं उन्हें आगे बढ़ाया जाए। पटना के पीएमसीएच में एक नई व्यवस्था की गई है, वहाँ ये कहा गया है कि अगर आप इनरोल्ड नहीं भी हैं, रजिस्टर्ड नहीं भी हैं, लेकिन अगर आप वैक्सीन लेना चाहते हैं तो आप आएँ, आपको वैक्सीन दिया जाएगा। तो वहाँ जो टर्न अप है वो अच्छा है। तो थोड़ा बहुत इसमें अमेंडमेंट की जरूरत है अनुराग, लोगों को ये समझना होगा। लोग को ये लग रहा है कि अगर हम रजिस्टर्ड है तभी हमारा वैक्सीनेशन होगा, ऐसा नहीं है। पीएमसीएच में जो व्यवस्था है वहां पर बाकी जो हेल्थ वर्कर्स हैं वो भी आके वैक्सीन ले रहे हैं। जी बिल्कुल, तो ये भी समझना बहुत जरूरी है तमाम उन लोगों को जिनको इस पहले चरण के दरमियान वैक्सीनेशन होना है। बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश आपका भी जुड़ने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताते हैं कि वैक्सीन बर्बाद होने का दरअसल में मतलब क्या है। ये समझना बेहद जरूरी है कि जो वैक्सीन यहां पर बर्बाद हो रही है उसके लिए संघर्ष कितना करना पड़ा है। 10 महीने के बाद वैक्सीन मिली है पूरे देश को। वैक्सीन के लिए कड़े इंतजाम किए गए, कैसे हर जगह तक वैक्सीन पहुंचे इसको लेकर तमाम तरीके के कदम उठाए गए। वैक्सीन के स्टोरेज के लिए भी जाहिर सी बात है बड़ी रकम खर्च की गई है। भारत की वैक्सीन सबसे ज्यादा सुरक्षित वैक्सीन है, इस पर मोहर सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के कई मुल्क लगा रहे हैं जो भारत से लगातार मांग कर रहे हैं कि ये वैक्सीन उनके देश में भी पहुंचे। दुनिया के कई देशों में जो वैक्सीन मुहैया है उसके मुकाबले भारत की वैक्सीन काफी सस्ती भी है और यही भी एक कारण है जिसके चलते कई देश भारत की वैक्सीन की मांग कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच डराने वाली खबर ये कि करीब 10% वैक्सीन बर्बाद हो सकती है। बर्बादी से जो टीकाकरण अभियान है जाहिर सी बात है वो काफी हद तक प्रभावित हो सकता है।